एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने रेंज बाउंड या कह सकते हैं कि छोटे से सीमित दायरे में ट्रेडिंग की, जबकि आज एक्सपायरी थी। हाँ, वॉलेटाइल सेशन जरूर देखने को मिला। अब हम इस एक्सपायरी के दूसरे वीक के अंदर एंटर कर रहे हैं और मैंने अपनी कल की वीडियो जो इन स्टॉक्स से रिलेटेड थी, जो निफ्टी इंडेक्स में अच्छी वेटेज रखने वाले स्टॉक्स हैं, उसको अगर कंपेयर करना चाहते हैं आज के सेशन के साथ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसके अंदर वो वीडियो है। आप उस वीडियो को देखिए और आज के सेशन को कंपेयर कीजिए। वैसे मैं साथ साथ में बताता रहूँगा कि मैंने क्या कहा हुआ है। देखिए, अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें तो एक बार हमने यहां से जब बाय की थी तो हमने बहुत अच्छे मूव प्रॉफिट लेके एग्जिट की थी, क्योंकि मेरे साथ जो मेरे को फॉलो करते हैं उसमें से 90% जो लोग हैं वो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, और रिटेल इन्वेस्टर्स मुझे नहीं समझ आता कि शॉर्ट करने में कंफर्टेबल नहीं होते, जबकि मेरी पोजीशन जो मैं पोजीशन बनवाता हूं उसमें नीचे की तरफ भी हेज होते हैं और हम ऊपर की तरफ ट्रेड करें उसके लिए भी हेज होते हैं। लेकिन हर बंदे की अपनी अपनी समझ होती है। लेकिन चलिए, मैंने इसको अल्ट्राटेक को डिप पर बाय करने की स्ट्रेटजी क्रिएट कर रखी है, और मेरी पिछली तमाम वीडियो उठा के देख लीजिए, 3 4 5 दिन की। मैंने जो टारगेट आपको बोला हुआ है, जो हमारा 50 डेज मूविंग एवरेज है, उसके आसपास बाय करना है। 6650 का ये प्राइस है। आज हमने 6685 के आसपास तक के लोज लगाए, तो ऑलमोस्ट जहां हमें बाई करना था वहां पर 30 पॉइंट से हम थोड़ा सा चूके हैं, लेकिन कोई ट्रेन नहीं छूट गई आपकी। कल के दिन में ये स्टॉक फिर से मैं आपको ये बता देता हूं कि 6650 और उसके बाद जो सपोर्ट बनती है वो है 6600 की। इस दोनों के बीच में आपको मिल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम इसको खरीद नहीं पाए। तो नीचे की तरफ 6600 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहां तक अगर आप वेट नहीं करना चाहते तो बिल्कुल 6650 के आसपास भी लॉन्ग किया जा सकता है, लेकिन नेकेड पोजीशन लॉन्ग नहीं करनी, ना ही आपने ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड लेना है कि उसको मैं फ्यूचर्स तो इन्वॉल्व नहीं करता, मैं पुट बाय कर लेता हूं या कॉल बाय कर लेता हूं। नहीं, हमें हैजिंग जरूर करनी है। जहां पर हम फ्यूचर्स बाय करेंगे उसी स्ट्राइक का आपको साथ में पुट बाय करना है, क्योंकि जितनी नीचे का पुट आप बाय करेंगे उतना अपना रिस्क खोल लेंगे। मानता हूं कि नीचे की स्ट्राइक्स का जो ऑप्शन होती है वो सस्ती मिलती है, तो सस्ती के चक्कर में आप बीच में गैप बना देंगे, जो एक हाईली रिस्की ट्रेड होगा। तो डिप पर बाइंग करने की स्ट्रेटजी होगी। आईओसी, देखिए आईओसी में हम 108 के आसपास अपने शॉर्ट से निकल गए थे, और अगर हम बात करें, ये कल की बात कर रहा हूं मैं, कल हम निकल गए थे और हमने फिर से इसमें एंट्री लेनी है। अगर 107 के आसपास कंसोलिडेशन मिले तो आप एंटर कर सकते हैं, या 104 के बीच में जहां आप कंफर्टेबल हो लॉन्ग बनाइए, साथ में पुट बाय कीजिए और फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिए। डिप पर बाइंग की स्ट्रेटजी। गेल, देखिए गेल ने अब शुरुआत की है थोड़ा सा अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की, और आप सबको पता है कि हमारी ये 155 पर भी बाइंग है, 150 पर भी बाइंग है, और उसके बाद जिसने बाइंग करनी थी उसको मैंने होल्ड करवा दिया था, क्योंकि हमने 50 डेज मूविंग एवरेज ब्रेक कर दी थी। तो फ्रेश मैंने ये कहा था कि हमें टारगेट 145 के आसपास दिख सकते हैं। चलिए, वहां तक हम नहीं गए, लेकिन हमारे पास दो ट्रेड बने हुए हैं, एक 155 का और एक 150 के आसपास का, दोनों ही लॉन्ग है। आज स्ट्रेंथ दिखी है। मेरे को यह लगता है कि अगर स्टॉक ने 156 क्रॉस किया तो 160 बहुत इजीली चले जाएंगे, तो वहां तक तो हम वैसे ही प्रॉफिट में आ जाएंगे, लेकिन हम तब
एग्जिट नहीं होंगे, हम इसके अंदर थोड़ा लंबा नजरिया लेके चल रहे हैं। तो जिसको नया ऐड करना है 155 की पुट बाय करके भी फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। टाटा मोटर्स हमने यहां से बाय किया हुआ है 325 से, वो पोजीशन अभी भी हमारी होल्ड है। और यहां पर हमने एक बार 340 के आसपास एग्जिट कर लिया था। सॉरी, मैं बता दूं कि यहां से जो पोजीशन थी, मैंने इसमें कहा था कि अगर हम 9 दिन के मूविंग के आसपास आते हैं तो हम यहां से अपना पोजीशन ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे लॉन्ग साइड से। वो 340 पर हम एग्जिट हो गए। अब हमें एंट्री कहां लेनी है? फिर से देखिए कि ये बेरिश हैमर है, बेरिश हैमर तो जरूर है, लेकिन स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो अगर अब हम इसमें गिरावट का वेट नहीं करेंगे, पहले मैंने आपसे कहा था कि 332 335 के आसपास जाएंगे तो हम वहां बाय करेंगे। अब हम इसको बाय करेंगे 340 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करेंगे। टारगेट हमारा इमीडिएट होगा 350 का और उसके बाद 355 का। तो यहां से स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहा है, पीछे का हमारे पास कोई ट्रेड नहीं बचा हुआ, नया ट्रेड हम लॉन्ग साइड पर लेंगे। 340 कई पुट बाय करेंगे, थोड़ी सी सस्ती मिल जाएगी। रीजन है क्लोजिंग इसकी वॉल्यूम वेटेज मूविंग एवरेज 20 डेज उसके ऊपर आई है, इसलिए मुझे गिरावट नहीं लगती कि ये स्टॉक गिरावट दिखाएगा जब तक कि ये 350 353 क्रॉस नहीं कर देता। तो लॉन्ग में रहिए। यूपीएल में गिरावट कंटिन्यू होती दिखती है, हमें इसे डिप पर बाय करना है। एक पोजीशन हमारी 775 से बनी हुई है लॉन्ग साइड पर, तब तक एक अच्छी मूव 815 तक की दिखी थी, हमें 40 पॉइंट्स मिल रहे थे, लेकिन उस पोजीशन को अभी हमने एग्जिट नहीं किया। और जिसको नई एंट्री भी लेनी है वो 775 और उसके नीचे 765 के आसपास, जहां पर आपको अच्छा लगे लॉन्ग कर लीजिए। लेकिन हम 775 के प्राइस को पकड़ के चल रहे हैं कि हम वहां पर अपनी पोजीशन को लॉन्ग करेंगे, और जिनको नई एंट्री लेनी है उससे पहले वो एंटर ना करें। आज हमें तीसरे दिन लगातार एक के बाद एक नए लो मिले हैं, तो इसलिए गिरावट और गहरा सकती है। तो डिप पर बाइंग करने की स्ट्रेटजी होगी, तब तक हम वेट करेंगे। हीरो मोटोकॉर्प, देखिए हीरो मोटोकॉर्प ने एक नीचे से स्ट्रेंथ दिखाई है और एक चीज अच्छी दिख रही है, बुलिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी बन रही है। तो अगर आप, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि 2900 पर भी बाय कर सकते हैं और उसके नीचे जाए 2850 या 2875 पर भी बाय कर सकते हैं। चलिए 2900 पर जिसने बाय किया है वो प्राइस तो आपको दिखे। अगर वहां से किसी ने लॉन्ग बनाई है तो स्ट्रेंथ स्टॉक के अंदर आ रही है, दिख रही है। एक बार इसने 260 क्रॉस कर दिया तो एक बड़ी मूव आप मान के चलिए 3000 या 3050 तक की दिखने को मिल सकती है। थोड़ा सा कंसोलिडेशन चल रहा है, लॉन्ग में बने रहिए, छोटे छोटे अमाउंट के लिए ट्रेड मत कीजिए, थोड़ा सा होराइजन लंबा रखिए, तो एक अच्छी प्रॉफिटेबल ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है। तो जिसको नई एंट्री लेनी है 2930 या उसके ऊपर 2960 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो छोटी सी एक हर्डल बचेगी 2965 तक की। ये तीन प्राइसेस क्रॉस होते हैं तो एक जबरदस्त मूव आपको हीरो होंडा के स्टॉक में देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं टाइटन। देखिए टाइटन में हम फंसे हुए हैं। 1700 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल था, लग रहा था कि हम एक बार फिर से अच्छे प्रॉफिट में आ जाएंगे, क्योंकि पिछले मंथ हमने इसके अंदर कॉल में तो पैसे बना लिए थे लेकिन फ्यूचर्स में हमारा नुकसान हुआ था और हमने कॉल ऊपर की शिफ्ट की थी। तो कॉल ऊपर की जो शिफ्ट होती है, एट द मनी कॉल हमेशा महंगी होती है, तो वहां से प्राइस तो नीचे गिरा लेकिन केवल 25 से 30 रुपए। लेकिन जो हम चाह रहे थे कि एक बार ये स्टॉक 1710 ब्रेक करे वो नहीं हुआ।
तो अभी भी कोई ऐसा नहीं है कि हमने उम्मीद छोड़ दी है। मेरा यह मानना है कि आज के हिसाब से 1715 के नीचे की क्लोजिंग एक वीक क्लोजिंग होगी, और उस केस में हमें 1650 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं, और बेयरिश क्रॉसओवर तो चल ही रहा है, तो इसलिए लॉन्ग करने की गलती मत कीजिएगा। टीसीएस ने एक बेयरिश क्रॉसओवर बनता दिख रहा है, यहां पर एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की जा सकती है। देखिए 3330 के नीचे अगर हमें ट्रेडिंग मिलती है तो आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, एट द मनी कॉल बाय कीजिए, और टारगेट होगा तकरीबन 40 पॉइंट्स नीचे का 3290। वहां पर नहीं संभलते, गिरावट और गहराती है, तो टारगेट थोड़ा दूर का होगा, तकरीबन 3250 और 3220 का। तो एक बीच में सपोर्ट बचती है, नहीं तो यहां से 100 पॉइंट्स की एक गिरावट ये स्टॉक दिखा सकता है। खुलते ही कोई ट्रेड मत लीजिएगा। बढ़त के बाद एक कंसोलिडेशन हुआ है 4-5 दिन का, अब पॉसिबिलिटी दिख रही है कि हमें ब्रेकडाउन मिलेगा। अच्छा ट्रेड शॉर्ट साइड पर 3330 के नीचे आपको देखने को मिल सकता है, तो बिल्कुल शॉर्ट कर सकते हैं वहां। अगर 15-20 मिनट ट्रेड मिलता है, एट द मनी कॉल बाय कीजिए और फ्यूचर सेल कीजिए। मारुति, देखिए मारुति ने स्ट्रेंथ दिखा दी। हमने क्या किया हुआ है, हमने नीचे की पुट बेची हुई है, और मैंने ये कहा था कि अगर गिरावट गहराती भी है, और जिसकी पॉसिबिलिटी मैंने काफी कम बोली थी, तभी तो हमने नीचे की पुट बेची थी। तो 7100 के आसपास की हमारी पुट सेल थी। मानता हूं कि लिमिटेड उसमें हमें पैसे अर्निंग होनी थी, क्योंकि वो हमने बेची थी बिल्कुल शुरू के आसपास, इस मंथ की जो स्टार्टिंग हुई थी उसके आसपास, और हमें लिमिटेड प्रॉफिट चाहिए था। लेकिन हमें क्योंकि इस स्टॉक को 300-400 पॉइंट नीचे बाय करना है, इसीलिए हमने नीचे की पुट सेल की थी। अगर प्राइस वहां तक आता है तो हमें डिप पर यह स्टॉक मिलेगा, और अगर नहीं आता तो कम से कम हमें इस पूरे महीने पुट के पैसे तो मिल जाएंगे, और जो हमने पैसा रिजर्व रखा हुआ है इसको खरीदने के लिए, कम से कम उसका इंटरेस्ट तो हमें मिलेगा। तो ये एक स्ट्रेटजी थी हमारी जो अच्छी फिलहाल काम कर रही है। जिसको नया ट्रेड लेना है, देखिए 7450 के नीचे ट्रेडिंग मिलने पर शॉर्ट बनेगी तकरीबन 100 पॉइंट के लिए, और यहां पर हो रहा है कंसोलिडेशन, तो इसलिए लॉन्ग मत करिए। 7450 के नीचे ट्रेडिंग मिलने पर शॉर्ट करने की एक स्ट्रेटजी क्रिएट की जा सकती है तकरीबन 100 पॉइंट्स के टारगेट के लिए। ब्रिटेनिया, देखिए ब्रिटेनिया ने आज के दिन में एक बड़ी गिरावट दिखा दी, और इसी गिरावट की कल हम बात कर रहे थे कि मैंने क्या कहा था कि 3600 भी हमें दिख सकता है, उसके बाद 3570 के आसपास भी स्टॉक जा सकता है। लेकिन अगर गिरावट 3570 के नीचे हुई तो एक बड़ा फॉल 3450 तक का भी हो सकता है, तकरीबन 100 से 150 पॉइंट्स 3570 ब्रेक करने पर। लेकिन अगर कोई लॉन्ग जाना चाहता है तो अभी वेट करे, शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की जा सकती है। और भी जिसने कोई शॉर्ट बनानी है, 3570 के नीचे क्लोजिंग दिखती है या उसके नीचे हाफ एंड आवर हम ट्रेड करते रहते हैं, तो शॉर्ट पोजीशन बनती है तकरीबन 60 to 70 पॉइंट्स के लिए। तो अच्छी गिरावट की शुरुआत हो चुकी है, बेरिश क्रॉसओवर मिल गया है, 2 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग आई है, एक फॉल और बनता है। तो लॉन्ग नहीं जाना, जिसको रिटेल इन्वेस्टर्स को बाय करना है अभी वेट कर लें। पहले मैंने 3570 के आसपास बाइंग करने के लिए बोला था, लेकिन जैसी आज गिरावट आई है 3570 के आसपास बाई नहीं करना, हम और नीचे जाके बाई करेंगे, तब तक हम वेट करेंगे। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा यह मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप 2 जुलाई के सेशन के साथ कंपेयर करेंगे,
यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है, मेरे YouTube चैनल पर आइए, कोई भी वीडियो प्लेलिस्ट से पिक कीजिए और NSE की डाटा के साथ आप एनालाइज कर लीजिए नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के जो डाटा होगा उसके साथ। और अगर आपको मायूसी मिले तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि हम कहां गलत थे। और आपको अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई मुझसे क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। कोशिश होगी कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन से पहले मैं उसका आंसर दे सकूं। देखिए, जब तक मेरे पास थोड़े क्वेश्चंस हैं या 4, 5, 10, 15 हैं तो मेरी कोशिश होगी कि मैं सबका जवाब दूं। अगर क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं तो मैं रैंडमली पिक करके उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।